नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान भाग 1 से भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं वो हम आज इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों। और ये बड़ा संविधान क्यों बना, क्यों हो गया, इसका भी एक विशेष कारण है दोस्तों। हमारा देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। और जब गुलामी की जंजीरों से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर जैसे ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो हमारे देश के सामने, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के सामने ये चुनौती खड़ी हो गई कि अब इस देश स्वतंत्र तो हो गया, इस देश को किस प्रकार से चलाया जाए। अंग्रेज़ों ने कहा था कि भारतीय इस देश को नहीं चला सकते क्योंकि उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, इतनी इंटेलिजेंसी नहीं है कि इस देश के लिए एक विशेष संविधान की रचना कर सकें। तो चुनौतीपूर्ण कार्य था हमारे भारत के महान बुद्धिजीवी वर्ग के लिए कि इस अंग्रेज़ों की इस चुनौती को किस तरह से स्वीकार किया जाए। तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे भारतीय महापुरुषों ने संविधान की रचना का बीड़ा उठाया। जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों न उन संविधान के ही उपबंधों का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। तो ऐसी विचारधारा जब मन में आई तो फिर क्या था, फिर तो हमारे संविधान रचयिताओं ने, संविधान निर्माताओं ने इसमें सबसे प्रमुख भूमिका बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की थी। इन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों का गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रावधान उन्हें उपयुक्त लगे उन्हें भारतीय संविधान में सम्मिलित करते गए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे भारतीय संविधान का आकार इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि विश्व के सभी संविधानों के उपबंधों को अपने अकॉर्डिंग अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित किया। दोस्तों, फिर भी 1935 से ही 200 प्रावधान लिए गए। दोस्तों, ये 1935 क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, भारत को चलाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसी को भारत शासन अधिनियम 1935 कहा जाता है। दोस्तों, 1935 से 200 प्रावधान लिए गए। इसका मतलब ये है कि हमारे मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से 200 अनुच्छेदों को हमने कहाँ से लिया है? 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का मिनी संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में 335 अनुच्छेदों में 200 अनुच्छेदों यानी 200 प्रावधानों को लिया गया है। तो
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारतीय संविधान जो है वो बड़ा क्यों हुआ। अब हम प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस देश से संविधान से हमने क्या क्या लिया है। आज हम इस वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले छात्र हों, चाहे हमारे भारतीय जो नागरिक हों, उन सबको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो भारतीय संविधान में मेन जो अधिनियम हैं, जो अनुबंध हैं, उपबंध हैं, वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देश या स्रोत दिया गया है और यहाँ पर क्या लिया गया है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दोस्तों शासन अधिनियम 1935, इससे क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या उपबंधित था। तो दोस्तों यहाँ न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, यानी संसदीय व्यवस्था जो है इसको फेडरल सिस्टम बोला जाता है। दोस्तों ये शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर्स ऑफिस, ये भी हमने शासन अधिनियम 1935 से लिया है। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या प्रावधान होना चाहिए, किस तरीके से न्यायिक प्रक्रिया संचालित हो, वो हमने कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध भी, यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी हमने शासन अधिनियम 1935 से लिया है। यानी हमारे देश में जो आपातकालीन जो लगती हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो लगाई जाती हैं ऐसे, तो वो आपातकालीन हमने कहाँ से लिया है, शासन अधिनियम 1935 से। उसके अलावा दोस्तों लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका उपबंध भी हमने शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोस्तों ये एग्जाम से पर्पज में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से हर प्रकार के प्रश्न हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, इनसे कई प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो वो भी आप इसलिए इसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होना चाहिए, लोक सेवा के कार्य क्या हैं, लोक सेवा से संबंधित जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनकी नियुक्तियाँ किस प्रकार होनी चाहिए, ये सारा प्रावधान हमने शासन अधिनियम 1935 से लिया है। दोस्तों उसके पास शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये भी हमने कहाँ से ली हैं, शासन अधिनियम 1935 से। यानी शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। यानी केंद्र कानून किन किन क्षेत्रों में बना सकता है, राज्य कहाँ पर कानून बना सकता है, और इन दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। इन सब का उपबंध कहाँ से किया है, शासन अधिनियम 1935 से। तो दोस्तों ये तो शासन अधिनियम 1935 के विषय में आपने जाना कि
यहाँ पर न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम, गवर्नेंस ऑफिस, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, पब्लिक सर्विस कमीशंस और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ। ये सारे उपबंध हमने कहाँ से लिए? शासन अधिनियम 1935 से लिए। दोस्तों, अब हमारा सामने ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया, अपने भारतीय संविधान को एक अच्छा संविधान बनाने के लिए हमने ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया, तो अब उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। यानी संसदीय शासन कैसा होना चाहिए? हमारे भारत का संसदीय शासन जो अभी जो कार्यरत है, जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो ये किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से इनके प्रावधान हैं, ये सारे प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। विधि के शासन, यानी जो शासन संचालन होगा वो विधि के अकॉर्डिंग होगा, विधि के द्वारा नियंत्रित होगा और किस तरह से नियंत्रित होना चाहिए, ये सारे नियम, कायदे, कानून जो हैं वो ब्रिटिश के संविधान के उपबंध जो हैं वहाँ से लिया गया है। एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से ली है दोस्तों? तो ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। दोस्तों, यहाँ पर अनेकों प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों परीक्षा से संबंधित। जैसे वो पूछ सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान की देन है? तो इसका प्रश्न है ब्रिटिश के संविधान से। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकल नागरिकता का जो उपबंध है वो किस देश के संविधान का है? तो अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमने एकल नागरिकता ग्रहण की है। उसके बाद दोस्तों, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से ग्रहण की है? तो ब्रिटेन के संविधान से अपने भारतीय संविधान को उसमें समाहित किया गया है। तो मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए? तो ये भी हमने कहाँ से ग्रहण की? ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों, इसके बाद जो परमादेश जो हैं इसे रिट बोला जाता है, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट दायर की जाती हैं, तो उन सारी रिटों को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद दोस्तों, द्विसदनात्मक व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। संसदीय विशेषाधिकार ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अब आया दोस्तों USA यानी अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया अपने भारतीय संविधान को अच्छा बनाने के लिए? तो दोस्तों, यहाँ से हमने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो दोस्तों, USA यानी अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार को लिया है। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचन और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग किस तरह से लगाया जाता है, और उस जज यानी जो भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किस तरह से पद से हटाया जा सकता है, इसका सारी चीज़ों को हमने USA के संविधान से ग्रहण किया है। आगे हम देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है दोस्तों।
तो कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था, यानी संघात्मक व्यवस्था जो है वो हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। और उसके अलावा शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सारी शक्तियों को किस तरह से विभाजित किया जाए, इसके विषय में भी हमने कनाडा के संविधान से उपबद्ध जो भी चीज़ें हैं वो हमने अपने भारतीय संविधान में जगह दी है। अब दोस्तों आता है आयरलैंड के संविधान। दोस्तों कई बार वेरी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनीत करना ये किस देश के संविधान का उपबंध है। तो दोस्तों आयरलैंड का संविधान है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों इसके प्रकाश अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने संविधान संशोधन किस तरह से किया जाता है, जो अनुच्छेद 368 में उपबंधित है, तो ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दोस्तों हाँ, आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी हमने, नामांकन कैसे किया जाता है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का कैसे गठन किया जाता है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। दोस्तों और राज्य के निर्देशक तत्व जो हैं वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति को किस तरह से निर्वाचित किया जाता है दोस्तों, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। कनाडा के संविधान से हमने अभी देखा कि केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का उपबंध जो है वो हमने कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। उसके बाद सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्वाचन, ये भी हमने संविधान कहाँ से, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी हमारी जो प्रस्तावना है तो ये संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो ये भी कुंजी भी बोला जाता है, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हमने क्या लिया है, यानी हमारे भारतीय संविधान को अच्छा बनाने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या ग्रहण किया है। तो दोस्तों समवर्ती सूची, अनुसूची, यानी 7 जो अनुसूचियाँ हैं वो, और संयुक्त अधिवेशन, इसे अनुच्छेद 108 में दर्शाया गया है। तो ये कहाँ से ग्रहण किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोस्तों इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में 1 या 2 पूछे ही जाते हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम को उठा के देख लें, हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न भारतीय संविधान स्रोत से मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अपनी नोटबुक में लिखबद्ध करते जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।